नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में जेडीए और कोचिंग संस्थान आमने सामने आ गए। जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर कई कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर 1 से 7 दिन के अंदर कोचिंग संस्थानों को बंद करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के विरोध में जयपुर के 200 से अधिक कोचिंग संस्थानों ने हड़ताल कर दी। उनकी हड़ताल को व्यापारियों और बिल्डिंग मालिकों के संगठनों ने समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जेडीए ने कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन हड़ताल के बावजूद कार्रवाई और जांच तेज कर दी गई है। जेडीए की टीम ने अब तक एक कोचिंग सेंटर को सीज किया है, जबकि अन्य कोचिंग सेंटरों की भी जांच की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में राजीव गांधी का भी अहम योगदान रहा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद सियासी पारा बढ़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की भूमिका भारत को आधुनिक, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम रही। गुरुग्राम में जयपुर दिल्ली हाईवे पर नरसिंहपुर के पास गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे एक रोडवेज बस के अचानक खराब हो जाने से लंबा जाम लग गया। बस लोहे वाले पुल के पास बंद पड़ गई, जिसके चलते करीब 4 किलोमीटर तक पीछे की तरफ वाहनों की कतारें लग गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे जयपुर से गुरुग्राम की तरफ जा रही एक रोडवेज बस अचानक खराब हो गई। उसके बंद होने से पीछे से आ रहे वाहनों के पहिए थम गए। बस बीच सड़क पर खड़ी होने से पीछे आने वाहनों की कतारें लग गई। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और भर्ती प्रक्रिया में किसी तकनीकी या प्रशासनिक कमी का खामियाजा पात्र अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अधिकारियों को अभ्यर्थियों के हित में त्वरित और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभाग का उद्देश्य है कि नियमों से जुड़ी पुरानी तकनीकी कमी के कारण किसी पात्र युवा के रोजगार का अवसर प्रभावित न हो। राजस्थान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को गति दी जाए। इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार को सघन करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिला स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव गुरुवार को शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने टीबी के समय पर पहचान के लिए एक्सरे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कर्मियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68,53,500 रुपए की बेहिसाब नकदी पकड़ी है। पकड़े गए यात्रियों को आगे की जांच के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। सीआईएसएफ कर्मियों ने व्यवहारिक अवलोकन और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट में अधिकारियों ने बताया कि यह नकदी गुवाहाटी और अगरतला जा रहे यात्रियों से मिली। प्रारंभिक संदेह रैंडम एक्स बीआईएस में बर्ताव को लेकर हुआ। कोटपुतली में आज गुरुवार को ईडी ने साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले के निस्तारण के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में कोटपुतली थाने के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। एसआई को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी के अनुसार कोटपुतली थाने में साइबर फ्रॉड से संबंधित एक मामला लंबित था। इस मामले के निस्तारण के लिए कथित तौर पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इसका सत्यापन किया और कार्रवाई की योजना बनाई। कोटा में रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की 1 दर्जन से अधिक मिठाई और नमकीन की दुकानों पर औचक निरीक्षण पर जांच शुरू की और सैंपल लिए। विभाग की टीम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की टीमें शहर में अलग अलग दुकानों पर जाकर औचक जाँच कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि त्योहारों के सीजन में खपत अधिक होने के कारण मिलावटी मावा और नकली मिठाइयां बेचने की आशंका बढ़ जाती है। कोकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण जारी रखेगी। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद अब सीजेपी और शिक्षा विभाग के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। बता दें कि आशुतोष रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चुनौती देते हुए कहा कि वे मजबूत बुनियादी ढांचे वाले 10 बेहतरीन सरकारी स्कूलों के नाम बताएं। सीजेपी की टीम वहां जाकर भी उनकी स्थिति जनता के सामने रखेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेना में पदस्थापित नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 मुरारीलाल मीणा को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवा से बेरोजगारी भत्ते के तहत की जाने वाली ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था।
मासिक बंदी के रूप में मांगी जा रही थी रिश्वत। परिवादी ने एसीबी चौकी भरतपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह बेरोजगारी भत्ते के तहत निर्धारित उपस्थिति दर्ज करवाने सीएससी हलैना जाता है। वहां तैनात नर्सिंग ऑफिसर मुरारीलाल मीणा उसकी उपस्थिति प्रमाणित करने और पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने के एवज में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 महीने के कुल 2000 रुपये रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे की गोलियों की सप्लाई का मामला सामने आया है। जेल से एक मोबाइल नंबर पर भी 1283 बार कॉल किया गया। उस नंबर से कॉन्टैक्ट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए का लेन देन किया गया। जेल के एक कैदी की शिकायत के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन ने जांच की तो मामला उजागर हुआ। मामले में सेंट्रल जेल के अधिकारी की रिपोर्ट पर करण सिंह, कमल, जयराम, शिवराज और धनराज के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के चढ़ावे को संभालने और उनकी गिनती प्रक्रिया को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इसके तहत अगले 2 हफ्तों में हाथ से गिनती करने की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि इसमें इंसानी दखल को भी खत्म कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड या बैंक के किसी भी कर्मचारी की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद श्रद्धालुओं के चढ़ावे के प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना है। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत करमदी खेड़ा स्थित राज्य उच्च माध्यमिक स्कूल 5 इमली में समस्याओं को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए स्कूल की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 5 इमली स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक करीब 250 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 लक्ष्मी पहली बार मां बनने के बाद गुरुवार सुबह पर्यटकों को नजर आई। जो नंबर 7 के चिड़ीखोबन क्षेत्र में सफारी के दौरान बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी। पर्यटकों ने शावक को देखा और इस नज़ारे को कैमरे में कैद किया। करीब 6.5 साल की लक्ष्मी रणथंभौर की मशहूर बाघिन T8 लाडली की बेटी है और साल 2026 में पहली बार मां बनी है। भरतपुर में बारिश के मौसम के बीच बयाना उप जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 1200 पार पहुंच गई। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते वार्डों में एक एक बेड पर 2 मरीजों को भर्ती के लिए उपचार किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर लखपत राम ने बताया कि वर्तमान में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव, बारिश के बाद तापमान में गिरावट और फिर तेज गर्मी व उमस के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।